अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैशन कंसल्टेंट शगुफ्ता यास्मीन और आज जो फैशन टिप का हमारा सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे हेयर स्टाइलिंग के हवाले से। हेयर स्टाइलिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फैशन से इसका रिलेशन बहुत गहरा है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि आज बात की जाए कुछ हेयर स्टाइल पे। हेयर स्टाइल जो है वो हमारी शख्सियत को बिल्कुल बदल के रख देता है। पर्सनली हम सबको जो है वो डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल्स अच्छे लग रहे होते हैं। इसके हवाले से मैं बिल्कुल बात करूंगी, बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे फैशन कंसल्टेंट शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ, और आज फैशन के हवाले से मैं हेयर स्टाइलिंग पे बात कर रही हूँ। जी हाँ, हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज जो आपकी शख्सियत को बिल्कुल बदल के रख देता है, आपके लुक को चेंज कर देता है, और उसके साथ साथ अगर आप ड्रेसिंग उस तरह की कर लें तो भाई वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा का काम होता है। अब लोगों को डिफरेंट हेयर स्टाइल पसंद है। कुछ लोगों को चोटियां पसंद हैं, कुछ लोगों को खुले हुए बाल पसंद हैं, कुछ लोगों को वेवी हेयर्स पसंद हैं, कुछ लोगों को स्ट्रेट हेयर्स पसंद है, कुछ लोगों को जूड़े पसंद हैं, कुछ लोगों को साइड का बन पसंद है। और हम कहते हैं कि अगर थोड़ा सा हम पास्ट की सैर कर लें तो 70s में जूड़े बहुत बना करते थे, 60s में जूड़े बहुत बना करते थे, और बहुत कहना चाहिए कि जी बैक कॉमिंग करके हेयर स्टाइल का एक फैशन आया हुआ था और सूट भी करता था लोगों पे। जो फैक्ट है वो ये है कि वो सूट भी करता था। उस दौर की खवातीन के चेहरे भी कुछ इस तरह के होते थे कि वो बहुत ऊंचा करके हाइट दे के जो है जूड़े को बनाते थे। उसके अंदर कुछ ना कुछ कहना चाहिए कि फोम टाइप की चीज या कोई और चीज जो उसको बेस दे सके, वो तमाम चीजें भी यूज की जाती थी। अच्छा, जब भी फैशन आता है ना तो वो मूवीज वगैरह देख के ही आ रहा होता है, वहीं से लोग आइडियलाइज करते हैं। अब वो तो जूड़े जो थे वो आर्टिफिशियल भी थे और कुछ बालों में भी बनाए जाते थे। अब उसके लिए बालों का लंबा होना बहुत जरूरी होता है। जब आपके बाल जरा लंबे होते हैं तो आप बहुत इजीली उस पे जो है वो जूड़े बनवा सकते हैं। खुद वो दिखाए गए। 70s में आके एक फैशन कुछ इस तरह का आया था, बिल्कुल मिड या लेट 70s के अंदर, कि फिर वो बाल खोल लेते थे और सेंटर से मांग निकाल देते थे और बड़ा स्ट्रेट करके बेल बॉटम के साथ शॉर्ट शर्ट के साथ ये स्टाइल इन हो गया था। हर दौर में कोई ना कोई स्टाइल इन रहा है। फिर 90s में आए तो फिर वहां पर स्टाइलिंग आपकी बिल्कुल चेंज हो गई। उसमें ये हुआ कि चोटियां मैंने देखा लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की, और आर्टिफिशियल चोटियां जो है वो लगा के शादी में ब्याह में, क्योंकि वो फैशन था उस वक्त का। तो इस तरह से लोग अपने आप को तैयार करते थे, खवातीन अपने आप को तैयार करती थी, लड़कियां अपने आप को तैयार करती थी। बहरहाल आज हेयर स्टाइलिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ और फैशन में मैं आपको बता रही हूँ कि हेयर स्टाइल किस तरह से चेंज होता चला गया। आज जो मैंने हेयर स्टाइल बनाया है ये 60s का है, लेकिन ये मैंने इसको किस तरह से तैयार किया अपने आप को, मैंने अपने बालों को किस तरह से प्रिपेयर किया, बहुत आसान सा तरीका है। मैंने इसको बालों को अपने खींचा, पहले मैंने उसमें एक पोनीटेल बांधी, पोनीटेल बांधने के बाद ये बैंड मैंने यहाँ पर होल्ड करने के लिए लगाया ताकि ये बाल जो है वो मेरे निकले ना। अच्छा, मैंने किसी किस्म का स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं हवा में नहीं जाना है, और इस बैंड ने स्प्रे के यूज को रोक दिया, बिकॉज इसने सारे बाल तो कवर कर लिए मेरे, तो मुझे स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं ये होल्डर नहीं लगाती तो फिर मैं इस पे स्टाइलिंग जो स्प्रे होता है वो करती और फिर कोम से इसको कोम कर ली थी ताकि ये सेटल हो जाए और जरा देर तक साथ चले। लेकिन अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल से मेरे बाल जो हैं वो मैंने उठा के बांधे हैं, और बांधने के बाद ये जूड़ा आप देख रहे होंगे अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये वाली आपको शायद ना मिल सके। बहुत अच्छी शॉप पे आप जाएंगे तो शायद वहां पर आपको ये क्वालिटी मिल जाए। ये जूड़ा जो है ये मेरे बचपन का है, मेरा नहीं था, ये मेरी मदर का है, और ये मैंने बहुत हिफाजत से अपने पास रखा है। और जब भी कभी मुझे 60s का हेयर स्टाइल बनाने को दिल चाहता है तो इस जूड़े को मैं अपने बालों पे लगा लेती हूँ, और ये आज भी बिल्कुल वैसे ही नया है जैसे कि पहले था। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ख्याल के साथ इसको रखती हूँ। आप जब भी आर्टिफिशियल हेयर कोई भी यूज़ करें, एक्सटेंशंस यूज़ करें, तो उसको रखने का एक तरीका होता है। उसके अंदर पेपर रख दें, अगर उसमें पेपर रखा हुआ होता है व्हाइट कलर का, अगर आपने उसको थ्रो कर दिया है तो आप बीच में एक पेपर रखें, फिर उसको अच्छी तरीके से फोल्ड करें, उसको फिर आप एक नेट होती है ब्लैक कलर की, उसके साथ उसमें डालें ताकि उसके बाल बिखरे ना, और फिर उसको एक आप शॉपर में रख के आप बिल्कुल स्ट्रेट करके रखिए, उसके ऊपर किसी चीज़ को ना रखें। तो मैं बहुत हिफाजत के साथ इन तमाम चीज़ों को रखती हूँ, और ऐसे बहुत से कहना चाहिए कि पुराने वक्तों के जुड़े मेरे पास में बिल्कुल गाहे बगाहे मैं आपको दिखाऊंगी। आज जो मैंने गेटअप किया हुआ है वो 60s का किया हुआ है, और 60s का गेटअप करके मैं सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइलिंग के हवाले से बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये वाला
हेयर स्टाइल जो है वो बनाया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मेरा ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, अपना लेफ्ट फेस का कट दिखा रही हूँ और ये मेरे राइट फेस का कट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जूड़ा आपको उठा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से भी जूड़ा आपको उठा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आईना जो होता है ना वो बहुत बड़ा गवाह होता है, वो आपको बता रहा होता है कि आप अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। और अगर उससे भी दिल ना भरे तो फिर तैयार होने के बाद एक तस्वीर खींच लिया कीजिए, आपका कैमरा आपको जरूर बता देगा कि आपकी लुक कैसी आ रही है। बहरहाल मैंने ये 60s का एक हेयर स्टाइल बनाया। अभी इस वक्त मैंने ये नेट का एक दुपट्टा है मेरा, इसको मैंने वेयर किया हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से भी वेयर कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से भी वेयर कर सकते हैं इसको आप। मैंने इसको साइड में रखा हुआ है, आप चाहें तो 60s का मजीद लुक देने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी एक लुक बड़ी अच्छी सी आती है और बड़ा स्टाइलिश सा ये लगता है। वरना आप इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे और यहाँ से आप इसको यूं कर लेंगे तो इस जूड़े के साथ ये वाला लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को आदत होती है वो यूं करके भी पहनते हैं, तो ये सब टू यू कि आप दुपट्टे को किस तरह से लेना चाह रहे हैं। बस जिस तरह से भी लें, आपकी लुक जो है वो अच्छी आनी चाहिए। तो इसको रख रख के देखें कि आपका लुक क्या आ रहा है। अब एक स्टाइल ये भी होता है, ये देखें, एक स्टाइल ये भी है, आप इस तरह से भी ले सकते हैं। इस तरह से भी एक लुक अच्छी आ रही है आपके बालों के साथ। और वरना एक स्टाइल मैं आपको और बता देती हूँ। इसको मैंने डबल किया, डबल करने के बाद यहाँ से लिया, यहाँ से मैंने इसको क्रॉस किया। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ लोग ये भी करते हैं कि जिस तरह यहाँ से आपने इसको यूं किया तो इस वाले इसको आप नीचे से लाते हैं, नीचे से लाके इसको यूं कर देते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा सा लुक है। तो आप इस तरह से दुपट्टे को चेंज कर करके जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। पहले जो दौर था उसमें ये नेट के दुपट्टे भी बड़े इन हुए थे। ये नेट के दुपट्टे आजकल भी हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट नेट है। अभी आजकल जो नेट में देख रही हूँ वो थोड़ी सी हार्ड आई हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छी और सॉफ्ट क्वालिटी है इसकी। तो पर्सनली मुझे जो है बहुत क्लफ की हुई चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं लगती। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक फैशन टिप भी दे दूँ, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो फिर तो आप बिल्कुल भी, या आपकी बॉडी बहुत इरेग्युलर है तो आप बिल्कुल भी क्लफ वाले कपड़े जो हैं वो वेयर ना करें। उसकी वजह ये होती है क्लफ्स आपकी बॉडी में बल्क और ऐड कर देता है। तो स्टार्च ना करें आप अपने फैब्रिक को, स्टार्च के बगैर आप उसको पहने। हाँ, आप बहुत आसानी के साथ थोड़ा सा लूज स्टिच करवा सकते हैं। आप कुर्तियाँ स्टिच करवा लें ताकि अगर बॉडी में इरेग्युलरिटी है तो वो हाइड हो जाए। बहुत ज़्यादा पेस्टेड ड्रेसेस की तरफ मत जाएं, क्योंकि उसमें आप अच्छे नहीं लगेंगे बल्कि और ज़्यादा बुरे लगने लगेंगे। और ड्रेसिंग का जो मेन कहना चाहिए ना कि एक जो मेन चीज़ है हमारी वो यही होती है कि हमें अपने लुक को बहुत अच्छा करना होता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस हेयर स्टाइल की तरफ। ये तमाम चीज़ें जो दुपट्टों को मैंने आपको बताया, आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस हेयर स्टाइल। इस हेयर स्टाइल के साथ आप दुपट्टे किस तरह से ले सकते हैं। फिर साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस वक्त कान में सिर्फ इयररिंग्स पहनी हुई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं वेयर किया। हाँ, अगर मैं नेक पे कोई नेकलेस पहनती तो फिर मैं कानों को जो है वो माइनस करती। कानों के टॉप्स मैं नहीं पहनती। कोई एक चीज़ वेयर करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को हैवी ना करें। हाँ, अगर आप फॉर्मल वेयर में हैं और किसी फॉर्मल पार्टी में जा रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस पहना है, तो बिल्कुल आप एक हल्का सा यहाँ पर नेकलेस पहन सकते हैं और छोटे छोटे टॉप्स पहन सकते हैं। बहुत अच्छा और डिसेंट लुक आएगा। आजकल 60s का स्टाइल इतना इन नहीं है, लेकिन अगर आप पे सूट करता है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आसान तरीका बनाने का मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं अपने बालों पर मुख्तलिफ स्टाइल्स जो हैं वो ट्राई करती रहती हूँ। कभी मैं आपको एक चेंज स्टाइल और भी बताऊंगी फैशन के हवाले से, और उसके साथ कौन सा ड्रेस आप जो है वो आप पे सूट करेगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी हेयर स्टाइल बनाया हुआ है 60s का, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आप इसमें साड़ी भी वेयर कर सकते हैं। साड़ी पे भी ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पर एक फूल लगा सकते हैं छोटा सा, और बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा फूल, वो भी अच्छा लगता है। हेयर स्टाइलिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके फेस कट पे बहुत बेस करता है कि आप कौन सा हेयर स्टाइल बना रहे हैं। आपका फेस उसमें चौड़ा लगेगा, आपका फेस उसमें छोटा लगेगा। जब आपकी ये जॉ बोन चौड़ी हो तो बालों को यहाँ से खींच के आप बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्लिम हो जाएगा। तो फैशन टिप की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको लगता है या आपको पता है कि आपका चेहरा यहाँ से ब्रॉड है, तो फिर आप कोशिश करें कि जो भी हेयर कट लें या जो भी स्टाइल बनाएं वो आप यहाँ पर आपके बाल आ जाएं, ताकि आपकी ये चीज़ जो है ना वो कम हो जाए। ये जो जॉ का पोर्शन होता है ये आपका कम हो जाए।
कभी भी आप खींच के बालों को ऊपर बांधेंगे तो हमेशा याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल लुक आएगी, क्योंकि आपने यूं करके हाइट दे दी है। लेकिन अगर आप ये चीज इस तरह से चौड़ी है और आप साइड में एक बन बना लेते हैं तो फिर वो बन आपके मुंह के साथ यूं ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके फेस की चौड़ाई और बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि जब भी हेयर स्टाइल बनाया जाता है कपड़ों के हिसाब से ही बनाया जाता है, कपड़ों को देख के बनाया जाता है और आपके फेस कट को देख के बनाया जाता है। मुझ पे ये खिंचे हुए बाल अच्छे लगते हैं, मैं बना लेती हूँ, बहुत सारे लोगों पे नहीं लगते होंगे। अगर आप पे सूट नहीं करते तो फिर आगे आप थोड़ा सा इसको हल्का सा वेव दे के टर्न करके यहाँ से पहले पिन अप कर लीजिएगा, फिर ये होल्डर लगाइएगा, फिर उसके बाद आप जो भी जूड़ा आपके पास अवेलेबल हो वो आप अप्लाई कर लीजिएगा। 60s का हेयर स्टाइल झटपट बन जाएगा और लुक भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपके शोल्डर बहुत ब्रॉड है तो फिर काइंडली बालों को कभी भी इतना छोटा मत करवाइएगा। उसकी वजह ये है कि और ज्यादा ब्रॉड हो जाएंगे। तो आपकी शोल्डर अगर ब्रॉड है तो फिर आपको ये चाहिए कि बाल थोड़े से यहाँ तक रखें आप, कम से कम शोल्डर से थोड़ा सा नीचे, ताकि बाल वहां पर आएंगे तो शोल्डर आपके छोटे लगेंगे। लेकिन अगर आपने बालों को बिल्कुल शॉर्ट करवा लिया, शॉर्ट बॉब करवा लिया, तो उसमें ये एरिया आपका बहुत ओपन होगा और ये बहुत बड़ा सा लगेगा, यानी कि आपके शोल्डर बहुत ब्रॉड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा उसको स्लिम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अब सर पे बाल कम है तो क्या करें, कुछ भी नहीं, एक्सटेंशंस बहुत सारी अवेलेबल हैं, वो आप लगा लीजिए, झटपट तैयार हो। और बस कोशिश करें कि अगर आपके शोल्डर ब्रॉड है तो बाल आप यहाँ तक रखें। अगर माथा बहुत चौड़ा है तो बिल्कुल ना खींचें उसको, आगे आप जो है वो बेबी कट जो होता है वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, वो भी एक्सटेंशंस मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपने बाल नहीं काटे में अपने बाल आप खींच लें और खींचने के बाद यहाँ से उसको अटैच करें, आपके फेस पे यहाँ पर बैंग्स आ जाएंगे, बस उसके बाद आप जूड़ा जो है वो बांध लीजिए। एक अच्छा सा डिसेंट सा लुक है। तो आप बिल्कुल अपने लुक को चेंज कर सकते हैं अपने हेयर स्टाइल के थ्रू। मैंने आज आपसे 60s के हेयर स्टाइल की बात की, मैंने आपको ये भी बताया कि बालों को आपने रखना किस तरीके से है, क्योंकि हेयर स्टाइल जो है वो आपके आउटफिट पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आप एक अच्छा सा आउटफिट पहन लें, आप मेकअप कर लें, लेकिन अगर आपका हेयर डू अच्छा नहीं होगा तो फैशन में वो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, वो लुक अच्छा नहीं लगेगा, वो पूरा ड्रेस जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो ड्रेस को निखारने के लिए हेयर डू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पार्लर से करवा रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आप खुद से करवा रहे हैं तो कन्वीनियंट हेयर स्टाइल रखिए जो क्विक हो, ईजिली बन जाए और आपको पूरा यकीन हो कि वो आपके ऊपर अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, अगर आपका चेहरा ब्रॉड है तो कभी भी बीच की मांग निकाल के उसको खींच के कानों के पीछे ना करें, उससे आपका चेहरा यूं हो जाएगा, आपके चेहरे की लुक यूं फ्लैट होगी और यूं करके वो बड़ा हो जाएगा विड्थ में। तो आपको ये नहीं करना है। फिर आपको अपने बालों को लूज छोड़ना है। राउंड फेस वाले जो है कभी भी खींच के पीछे जूड़ा ना बांधें, उसकी वजह ये है कि आपका चेहरा और गोल हो जाएगा। जिनका ऑलरेडी ओवल शेप है उनको ये वाला हेयर स्टाइल जो है वो नहीं चलेगा, उन पे सूट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ओवल फेस है यानी लंबा फेस है। आप इस तरह का जूड़ा बांधेंगे तो और ज्यादा हाइट हो जाएगी। आपके लिए बेहतर ये है कि आप साइड में जूड़ा बांधें ताकि आपका फेस ओवल है थोड़ा सा ब्रॉडनेस की तरफ चला जाए। तो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अपनी लुक को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत डिसेंट सा, बहुत कहना चाहिए एलिगेंट सा लुक जो है वो अपना दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक जो है वो मेरी आज की फैशन टिप थी और यहाँ पर मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। आई होप कि आपको ये हेयर स्टाइल के ऊपर बात जो है वो समझ में भी आई होगी और आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने इसको बनाने का तरीका भी आपको, आसान तरीका क्या है वो भी बता दिया है। 60s का फैशन इस वक्त इन नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने कर लिया। हो सकता है कि इसको देख के कुछ लोगों को शौक हो और वो करना शुरू कर दें और वो एक स्टाइल जो है दोबारा से इन हो जाए और ऐसे ही फैशन जो है वो आता है और जाता है, आ जाएगी। चलिए जी, यहाँ पर अब शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। मैं फिर आपसे मिलूंगी और एक नए फैशन टिप के साथ। खुदा हाफिज़।